नमस्कार साथियों, साप्ताहिक सलाह में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज 1 जुलाई 2024 और ये जुलाई महीने के पहले सप्ताह में सोयाबीन किसानों को क्या क्या करना चाहिए, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। साथियों, दो स्थितियाँ यहाँ पे इस समय पे बनी हुई हैं। पहली स्थिति ये है कि जहाँ पे सोयाबीन की बोनी पिछले सप्ताह या विगत दिनों ऑलरेडी हो चुकी है, और दूसरी स्थिति है अभी कुछ जगह पे बोनी होना बाकी है। सूचना ये मिली है कि जो सोयाबीन की खेती किए जाने वाले जो प्रमुख क्षेत्र है, वहाँ के लगभग 60 से 70% एरिया में सोयाबीन की बोनी विगत दिनों हो चुकी है। अब बचा हुआ शेष एरिया है, वहाँ पे सोयाबीन की बोनी अभी या तो चल रही है या अभी अगले सप्ताह तक किए जाने की संभावना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या अभी हम सोयाबीन की बोनी कर सकते हैं। पहली बात यह है कि अनुसंधान के निष्कर्षों के आधार पे जून महीने की 20 तारीख से लेकर जुलाई महीने के पहले सप्ताह तक सोयाबीन की बोनी के लिए सबसे उपयुक्त समय पाया जाता है। तो ये जो समय है, जिन लोगों ने बोनी नहीं की है वो बोनी कर ले। जहाँ पे बोनी हो चुकी है उन किसानों को क्या करना है। तो यदि बोनी के बाद में आप लोगों ने जो बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक, जिसको प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कहते हैं, यदि उसका उपयोग अभी तक नहीं किया है तो आपको ये सलाह है कि अपनी फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए जो खड़ी फसल में उपयोगी खरपतवार नाशक है, इस समय पे विभिन्न खरपतवार नाशकों की सूची आपको अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसमें कुछ खरपतवार नाशक ऐसे कि 10 से 12 दिन के बाद में उपयोगी है, कुछ खरपतवार नाशक है 15 दिन के बाद में उपयोगी है। तो जो भी आपकी फसल की स्थिति है, कितने दिन की फसल हुई है, उसको देखते हुए जो आपकी सूची इस समय पे दिख रही है उसमें से किसी एक खरपतवार नाशक का चयन कर ले और खरपतवार नियंत्रण के लिए अपने सोयाबीन की फसल पे आपको इसका छिड़काव कर देना है। ध्यान रहे कि खरपतवार नाशक का प्रभाव अच्छा तभी मिलता है जब इसकी एक समान मात्रा अपने फसल के ऊपर या जो उसके जो बीच में का जो क्षेत्र है जहाँ पे खरपतवार पाए जाते हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इसको वो दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए। तो जो कहते हैं कि 450-500 लीटर प्रति हेक्टर पानी की मात्रा लगती है अगर आप पीठ वाला जो छिड़काव यंत्र है उसको उपयोग करते हैं। यदि इसी के लिए यदि आप पावर स्प्रेयर का उपयोग करते हैं तो 120 लीटर पानी में भी ये काम हो जाता है। लेकिन चूँकि अभी इस समय पे फसल आपकी बहुत छोटी होगी तो इसकी मात्रा अपने हिसाब से आप इसको कम कर सकते हैं, भले ही आप जो नैपसैक स्प्रेयर का प्रयोग कर रहे हो। दूसरी बात आपको इस समय पे ये करनी है, जिन्होंने ऑलरेडी बोनी कर चुके हैं। हमने जो पूर्व में बताया था कि संभव होने पर बीबीएपी या रिज फरो पद्धति से बोनी करें। यदि आपने इस पद्धति से बोनी नहीं की, यानी परंपरागत पद्धति से जो परंपरागत सीड ड्रिल होता है उससे अगर आपने बोनी की है तो आपके खेत में नालियाँ नहीं बनेगी। तो ये आपके पास एक विकल्प है कि अपने देसी जो ये तरीके रहते हैं, चाहे वो हल हो या प्लो हो, तो अपने खेत में सोयाबीन की बोनी के बाद में एक निश्चित अंतराल पे आपको जो भी सुविधाजनक लगे, चाहे 5 कतारों के बाद में या 7 कतारों के बाद में या 10 कतारों के बाद में एक नाली निकाल ले, जिससे कि जो भरपूर आपको फायदा मिलेगा किसका, ड्रेनेज का, यानी अतिरिक्त जल वर्षा का निकास हो जाएगा। यदि ज़्यादा पानी गिरता है तो, या कम पानी गिरने की स्थिति में या सूखे की स्थिति में जो हमारी फसल प्रभावित होती है, तो नालियाँ बनने से क्या होगा कि हमारी जो नालियों में जल संचयन का कार्यक्रम होगा और निरंतर अपने फसल को नमी मिलते रहेगी। तो ये काम आपको दूसरा करना है जहाँ पे बोनी हो चुकी है। तीसरा काम आप ये कर सकते हैं कि जो नालियाँ जो बन जाएगी, चाहे वो बीबीएफ यंत्र से बनो, रिच फरे से बनी हो, या आप जो नालियाँ निकालोगे उसमें आप जो कीट आकर्षक फसलें हैं जैसे कि सुआ है, जिसको अंग्रेजी में डिल कहते हैं, और मैरीगोल्ड है यानी कि गेंदे की फसल,
जहाँ पे आपको संभव ऐसे खाली जगह मिलते हैं, मेड़ के किनारे हो या नालियों में बने हैं, जहाँ पे भी कभी कभार एक आध लाइन छूट जाती है, वहाँ पे ये जो मैरीगोल्ड यानी गेंदा या सुआ भाजी जिसको कहते हैं उसको लगा सकते हैं। ये आपको इंडिकेशन देगा कि यदि आपकी फसल में कीड़े बीमारी का प्रकोप हुआ है, कीड़ा निश्चित रूप से, जैसे कि इल्लियाँ लगती है, तो इल्लियाँ सबसे ज़्यादा जो पसंद करेगी ये सुआ या गेंदे की फसल को, और हमारी सोयाबीन की फसल बच जाएगी, उससे नुकसान नहीं होगा। तो दोनों प्रकार से आपको फ़ायदा मिलता है। जैसे कि आपको पता भी चलेगा कि आपको जो आपके खेत में इल्लियाँ हुई है, और ऑटोमेटिकली इसका जो नुकसान हमारी सोयाबीन की फसल पे कम होगा। तो ये हो गई बात जहाँ पे सोयाबीन की बोनी पिछले दिनों हो चुकी है। जिन्होंने अभी तक सोयाबीन की बोनी नहीं की है, यानी जहाँ पे बोनी अभी करनी बाकी है, तो उसके लिए जो हमारी जो पूर्व में एडवाइजरी हमने दी थी पिछले सप्ताह की, आप देखिए इस समय पे आपको जो आय का जो बटन है वहाँ पे इसकी लिंक दी जा रही है। तो बातें पूरी वही है जो हमने पिछले सप्ताह बताई थी कि बोनी के समय पे क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, कब बोनी करनी चाहिए, कतारों की दूरी कितनी होनी चाहिए, पौधों की दूरी कितनी होनी चाहिए, बीज दर क्या होना चाहिए, उस समय पे खरपतवार नाशक का प्रयोग क्या होना चाहिए, बोनी के तुरंत बाद उपयोगी खरपतवार नाशक हो या उर्वरकों का प्रयोग क्या क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको पिछली एडवाइजरी में आपको मिल जाएगी। और आपको इस समय पे उसकी लिंक भी यहाँ पे दी जा रही है। आय का जो बटन है उसको जरूर देखें और उसी का आप उपयोग करें। तो साथियों, मिलेंगे अगली बार, तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।